जय हिंद साथियों। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वचन। देखिए, अगर हम वचन की बात करें तो वचन होता क्या है। तो वचन वे शब्द होते हैं, ठीक है, जिससे किसी के एक या अनेक होने का बोध होता है। ठीक है, तो वचन क्या होता है? जिससे किसी के भी एक या अनेक होने का बोध होता है। ठीक है, उसे हम वचन कहते हैं। अगर हम बात करें वचन की, तो एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या होता है? जिसमें एक वस्तु का बोध होता है। और बहुवचन क्या होता है? जिसमें एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता है। ठीक है, उसे हम बहुवचन कहते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं वचन। देखिए, वचन का अर्थ होता है संख्या का ज्ञान। ठीक है, वचन का क्या अर्थ होता है साथियों? संख्या का ज्ञान। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसको। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो कह रहा लड़का खाता है। लड़का क्या है? यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे एक लड़का है। ठीक है, तो अर्थात एक वचन हो गया। लेकिन वही कहते हैं कि लड़के खाते हैं। जब लड़के खाते अर्थात एक से अधिक लड़के वहाँ पे हैं, तो हमारे बहुवचन हो गए। ठीक है, गमला सूख गया, हमें ये पता चलता है गमला अर्थात एक गमला की बात की जा रही है, अर्थात इसमें एक वचन है। लेकिन अगर यही कहते कि गमले सूख गए, तो वहाँ क्या हमारा बहुवचन होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक से अधिक गमले हैं। राइट, अब पता चला आपको एक वचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है। आइए हम बात कर लेते हैं तिर्यक रूप की। देखिए, किसी भी शब्द का सिर्फ एक ही बहुवचन हो सकता है। ठीक है, किसी भी शब्द का एक बहुवचन हो सकता है, लेकिन अगर अन्य कुछ अगर बनेगा उसका, तो तिर्यक रूप हो जाता है। तिर्यक रूप क्या होता है? ये तिर्यक रूप जो होता है ना साथियों, ये हमेशा कारक विभक्ति के साथ बनता है। ठीक है, जो तिर्यक रूप होगा ये हमेशा कारक विभक्ति के साथ आएगा, अर्थात बिना कारक विभक्ति के तिर्यक रूप नहीं बन सकता। ठीक, चलिए अब हम बात कर रहे थे कारक विभक्ति होती क्या है। जैसे का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, ये सब हमारे क्या, ये सब कारक विभक्तियाँ हैं। राइट, एग्जाम्पल के माध्यम से साथियों और अच्छा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बच्चा क्या है? बच्चा तो एक वचन है। ठीक है, अर्थात एक बच्चे की बात हो रही है। लेकिन अगर कह दे बच्चे, तो बच्चा कब बच्चे कर दिए, तो बच्चे से क्या प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पे एक से ज़्यादा बच्चे हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा जहाँ बच्चा वहाँ पे क्या कहेंगे हम? बहुवचन है। ठीक है, अगर हम बात करें तो बच्चे का बहुवचन हो गया, सॉरी बच्चा का बहुवचन हो गया बच्चे। लेकिन अगर कह दे बच्चों, तो बच्चों क्या हमारा है? तिर्यक रूप है। कैसे? आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए, एग्जाम्पल में कह रहा है बच्चा सो रहा है। तो साथियों हमें क्या प्रतीत हो रहा है? बच्चा सो रहा है अर्थात एक बालक की बात, एक बच्चे की बात हो रही है, तो यहाँ पे एक वचन हुआ। लेकिन वहीं अगर अगला एग्जाम्पल कह रहा है कि बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, तो बच्चा का हमने क्या बताया? बहुवचन बच्चे होगा। तो हमें यहाँ इस एग्जाम्पल के माध्यम से ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक से ज़्यादा बच्चे हैं। जब एक से ज़्यादा बच्चे अर्थात यहाँ पे बहुवचन हो गया। ठीक है साथियों, अब हम बात कर लेते हैं तिर्यक रूप की, जो हमने आपको बताया था। देखिए, हमने बताया था कि बच्चा का तिर्यक रूप बच्चों हुआ। ठीक है, तो अगर इससे हम एग्जाम्पल बनाते हैं तो होगा बच्चों ने खाना खाया। और साथ ही हमने ये बताया था कि जब भी हमारी तिर्यक रूप आता है तो उसके साथ कारक विभक्ति जरूर आती है। ठीक है, तो बच्चों क्या है हमारा? है बच्चा का तिर्यक रूप है, तो इसके साथ साथियों हमारी कारक विभक्ति आ गई ने। ठीक है, बच्चों ने खाना खा लिया, तो ये क्या हमारी है? तिर्यक विभक्ति में। ठीक है, बच्चों को खाना खिलाओ, तो साथियों तिर्यक तिर्यक विभक्ति हमारी बच्चे का क्या बताया? बच्चों हो गया। तो बच्चों को खाना खिलाओ अर्थात को हमारी क्या है? तिर्यक विभक्ति है। ठीक है, सॉरी कारक है। बच्चों के लिए फल लाओ, तो बच्चों हमारा क्या है साथियों? तिर्यक रूप है, इसके साथ हमारी कारक विभक्ति आ गई। ठीक है, अब बच्चों में मिठाई वितरित कर दो, तो बच्चों हमने क्या बताया साथियों कि बच्चा एक वचन है, बच्चे बहुवचन है। और अगर हम तिर्यक रूप बनाते हैं तो बनेगा बच्चों। और साथियों हमने ये भी बताया था कि जब भी तिर्यक रूप आएगा वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होगा? कारक चिन्ह अवश्य आएगा। ठीक है, तो बच्चों में मिठाई वितरित कर दो, तो बच्चों हमारा तिर्यक तिर्यक रूप हो गया, और में क्या है हमारा? कारक विभक्ति हो गया। ठीक है, चलिए साथियों हम नोट पॉइंट की बात कर लेते हैं। कह रहा है एक शब्द में कभी भी दो बहुवचन नहीं हो सकते। हमने पहले ही आपको बताया साथियों कि एक शब्द का एक ही बहुवचन हो सकता है। ठीक है, एक से अधिक बहुवचन नहीं हो सकते। लेकिन एक बहुवचन हो सकता है उस शब्द का, और जो दूसरा होगा ना वो तिर्यक रूप होगा। ठीक है, यानी एक शब्द का एक बहुवचन हो सकता है और दूसरा जो होगा उसका तिर्यक रूप हो सकता है। मतलब एक शब्द का कभी भी दो बहुवचन नहीं हो सकते। ठीक, चलिए साथ ही आइए हम कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एक वचन, बहुवचन और तिर्यक रूप। ठीक है, तिर्यक रूप में साथी क्या बताया कि बिना विभक्ति यानी कारक परसर के नहीं बनेंगे। हमने यही बताया आपको, जो तिर्यक रूप होता है ये बिना कारक विभक्ति चिन्ह के नहीं बन सकता। जैसे धागा हमारा क्या है साथियों? धागा तो एक वचन है, लेकिन अगर इसका हम बहुवचन बनाते हैं तो बनेगा धागे, और इसका हम तिर्यक रूप बनाएंगे बनेगा धागों। ठीक है, अब सड़क है तो सड़क एक वचन है, अगर इसका बहुवचन बनाए तो बनेगा सड़कें, और तिर्यक रूप क्या होगा साथियों? सड़कों। ठीक है, पंखा का अगर आप बहुवचन बनाते हैं तो बनेगा पंखे, और इसका जो तिर्यक रूप होगा वो होगा पंखों। ठीक है, रुपया का बहुवचन रुपये, और उसका तिर्यक रूप रुपयों हो गया। राइट, आगे हम बात करते हैं दरवाजा क्या है साथियों? हमारा एक वचन है। ठीक है, हम बात करें इसका बहुवचन तो होगा दरवाजे, और इसका अगर तिर्यक रूप देखें तो होगा दरवाजों। राइट, के लिए आगे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे महिला क्या है?
एक महिला की बात की जा रही है अर्थात एक वचन है। अगर इसका हम बहुवचन बनाएं अर्थात एक से अधिक जहाँ महिलाएं हो जाए वहाँ बहुवचन हो गया तो इसे उसका होगा महिलाएं। और अगर तिर्यक रूप की बात करें तो होगा महिलाओं। इससे अगर साथियों अगर कोई एग्जाम्पल बनाते हैं, ठीक है, जैसे महिलाओं ने खाना खाया, तो हमने क्या बताया साथियों, तिर्यक रूप के साथ क्या आएगा, कारक विभक्ति जरूर आएगी। तो महिलाओं क्या है, तिर्यक रूप है, उसके साथ हमने एग्जाम्पल जो बनाया कि महिलाओं ने खाना खाया, तो तिर्यक विभक्ति के साथ क्या आया, हमारा कारक चिन्ह आया यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। बात एक वचन है, बहुवचन में बातें, और तिर्यक रूप होगा बातों। ठीक, किताब एक वचन है, बहुवचन किताबें, और तिर्यक रूप होगा किताबों। ठीक, भेड़ क्या है साथियों, भेड़ तो हमारा एक वचन है, अगर बहुवचन बनाएंगे तो बनेगा भेड़े, और तिर्यक रूप होगा भेड़ों। राइट साथियों, अब हम बात करते हैं कुछ रूल्स की, जिससे एक वचन से हम बहुवचन बनाते हैं। ठीक है, तो हम कुछ सामान्य नियमों की बात करेंगे जिसके माध्यम से हम एक वचन से बहुवचन का निर्माण करेंगे। ठीक है, जैसे अगर एक वचन में साथियों आपको दिया है छोटी ई या बड़ी ई, ठीक है, छोटी ई या बड़ी ई, मतलब जब जो शब्द है, अगर शब्द के लास्ट में छोटी ई या बड़ी ई आती है तो साथियों जब इसका हम बहुवचन बनाएंगे ना तो वहाँ पर हमारा बन जाएगा इयाँ। ठीक है, क्या बन जाएगा, इयाँ। जैसे रोटी, रोटी में साथियों क्या आया, हमारा बड़ी ई है। ठीक है, तो इसका बन जाएगा रोटियाँ। ठीक, कहानी, कहानी में क्या है साथियों, बड़ी ई आया। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था अकारांत, इकारांत, उकारांत। ठीक है, तो ये हमारा इकारांत वाले शब्द होते हैं। ठीक है, तो कहानी, ठीक है, रोटी, तो रोटी के साथियों हमने बताया रोटियाँ। कहानी, कहानी से बनेगा साथियों कहानियाँ। अब नदी, लेकिन साथियों एक चीज़ आप नोटिस करिएगा कि जब भी हम एक वचन से बहुवचन में बनाएंगे ना, जो हमारी छोटी ई बड़ी जो बता रहे चेंज होकर इयाँ बन जाता है, तो साथियों यहाँ पे क्या है ना, हमेशा जब बहुवचन होगा तो छोटी ई बनेगी। ठीक है, जब भी हम एक वचन से बहुवचन बनाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, छोटी ई आएगी। किस केस में, छोटी या बड़ी ई में हमने बताया कि इयाँ बनेगा, और इयाँ में जो छोटी जो ई होगी ना वो छोटी ई होगी साथियों। ठीक है, तो इसलिए जैसे नदी है, तो नदी में देखिए बड़ी की मात्रा है। ठीक है, नदी पर बड़ी की मात्रा है, लेकिन इससे जब बहुवचन बनाएंगे नदियाँ तो हमने क्या बताया, इयाँ, इयाँ में कौन सा है, छोटी ई है ना, तो हमारे बन जाएगा नदियाँ। ठीक है, तो छोटी ई आएगा यहाँ पे। अब टुकड़ी, देखिए टुकड़ी क्या है, हमारा बड़ी ई है, इसका जब भी बनेगा तो इयाँ में बनेगा। ठीक है, तो बनेगा टुकड़ियाँ। अब सखी है, सखी, सखी एक वचन है साथ, अगर बहुवचन बनाएंगे तो बनेगा सखियाँ। ठीक है, और जो हमारे इसमें सखियाँ होगा इसमें कौन सी, छोटी ई आएगी, तभी तो हमने बताया ना कि इयाँ का निर्माण होता है। ठीक है, छोटी ई या बड़ी ई से। फिर अगर हम बात करें टोपी, टोपी एक वचन है, बहुवचन बनाइए टोपियाँ, तो पपर छोटी की मात्रा आ जाएगी। ठीक है, अब दवाई, तो दवाई से बनेगा साथी दवाइयाँ, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है सवाल। ठीक है, तो दवाई में साथियों क्या है, बड़ी ई है ना, तो हमने क्या बताया, जब एक वचन से बहुवचन बनाएंगे तो हमारी छोटी ई हो जाएगी, तो दवाई से बन जाएगा दवाइयाँ। ठीक है साथियों, बात करते हैं बुराई की। ठीक है, देखिए बुराई जो है, बुराई में बड़ी ई है, अगर इसका हम एक वचन से बहुवचन बनाएंगे तो होगा बुराइयाँ। मिठाई से मिठाइयाँ, सब्जी से सब्जियाँ, स्त्री से स्त्रियाँ, तितली से तितलियाँ, जाति से जातियाँ, नीति से नीतियाँ, विधि से विधियाँ, और परछाई से परछाइयाँ। ठीक है,